हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के इस सेशन में हम क्वेरीज ले रही हैं जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा रिपीटेडली मेरे पास आ रही है कि इन केस अगर हमारे कोई मिसिंग इनवॉइसेस हैं जो कि हमने जीएसटीआर 1 के अंदर मिस कर दिए या फिर हमने जीएसटीआर 3B में भी मिस कर दिए, तो उसको हमें जीएसटीआर 9 में रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं। तो लेट्स सी, उसके लिए हम देखते हैं। What action needs to be taken if you have the missing invoices while filing GSTR 1 till 30th November 2022? ठीक है, तो फर्स्टली हम पहले देखते हैं कि क्या एक्शन लिया जाए अगर आपके पास मिसिंग इनवॉइसेस हैं while filing GSTR 1। देन हम उसको देखते हैं कि 30th नवंबर के बाद उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। So in such cases, the invoices which you have missed out in the current GSTR 1 need to be considered in your upcoming filing of GSTR 1. In case अगर आपने कोई भी इनवॉइसेस अपने स्किप कर दिए जो आपने GSTR 1 के अंदर रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो उनको आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो मंथ की आप GSTR 1 फाइल करोगे आप उसके अंदर वहां पे दिखा दोगे। और अगर आपने GSTR 1 में नहीं दिखाया है तो बट ऑब्वियस है कि आपने उसको 3B में भी नहीं दिखाया होगा। जीएसटीआर 1 में क्योंकि वो इनवॉइसेस स्किप हुए हैं, तो मैक्सिमम चांसेस उसके यही हैं कि आपने जीएसटीआर 3B के अंदर भी उसको मिस किया होगा। तो अगर आपने 3B के अंदर भी उसको मिस किया है, सो दैट मीन्स 3B में नहीं दिखाने का मीनिंग है कि आपकी जो लायबिलिटी थी टैक्स पे करने की, आपने वो टैक्स नहीं पे किया। तो उस केस में क्या है, जब भी आपको वो इनवॉइसेस पता लगे कि आपने वो स्किप कर दिए हैं, आप उसको नेक्स्ट मंथ की जो भी फाइल कर रही हो जीएसटीआर 1, आप उसके अंदर उसको दिखाओ। देन आप जीएसटीआर 3B के अंदर वही मिस्ड इनवॉइसेस को दिखाओ और उसकी जो भी लायबिलिटी बनती है उसको विद इंटरेस्ट आप वहां पर पेमेंट कर दो। क्योंकि जब आप अपने जीएसटीआर 1 में दिखाओगे तभी वो जो सामने वाली पार्टी है वो आईटीसी उसका क्लेम कर पाएगी। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जीएसटीआर 1 में आपने अभी हम कौन से जीएसटीआर 9 फाइल करने जा रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल 2021-22, जिसकी हमारी ड्यू डेट क्या है 31 दिसंबर 2022। तो अब क्वेरी क्या है कि जीएसटीआर 1 के अंदर फाइनेंशियल 2021-22 के जो इनवॉइसेस हैं वो आपने जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाया, जीएसटीआर 3B में नहीं दिखाया। तो अगर आपने जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाया गलती की है या जीएसटीआर 3B में नहीं दिखाया गलती की है, तो क्या उस गलती को आप रिपीट करना चाहोगे जीएसटीआर 9 के अंदर? द आंसर इज क्लियरली नो। सो दैट मीन्स जीएसटीआर 9 में आप वो इनवॉइसेस दिखाएंगे। जीएसटीआर 1 में भले ही आपने अभी नहीं दिखाया है 2021-22 के अंदर, जीएसटीआर 3B में नहीं दिखाया, लेकिन आप जब जीएसटीआर 9 फाइल करोगे तो उसके अंदर वो इनवॉइसेस आप दिखाओगे। और जो भी आप अपकमिंग जीएसटीआर 1 और 3B फाइल कर दिए हैं उसके अंदर वो इनवॉइसेस लेके उसकी जो भी लायबिलिटी बनती है वहां पे विद इंटरेस्ट आप उसको पे कर दो। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आपने 30th नवंबर 2022 तक वो इनवॉइसेस नहीं लिया तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पर हमने 30th नवंबर 2022 क्यों कंसिडर की, तो अगर आपको याद हो कि हमारे पास क्या है जीएसटीआर 9 के अंदर हम कौन से इनवॉइसेस कहाँ तक ले सकते हैं, हमारा फाइनेंशियल क्लोज हो गया 31 मार्च 2022 तक। देन हमें 6 मंथ्स दिए जाते थे कि 30 सितंबर तक हम लोग उसको ले सकते थे। 30 सितंबर तक अगर हमने कोई इनवॉइसेस दिखा दी या कोई आईटीसी क्लेम किया है तो उसको हम पुराने फाइनेंशियल का ही कंसिडर करेंगे। बट इस बार के लिए क्या हो गया, 30 नवंबर 2022 तक आप उसका आईटीसी जो था वो क्लेम कर सकते थे। अब 30 नवंबर के बाद अगर आपने कोई किसी तरह का आपने इनवॉइस लिया तो सामने वाली पार्टी उसका आईटीसी क्लेम करेगी। अब हम इसके अंदर देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रेसिपिएंट। आपने इनवॉइस 30th नवंबर के बाद अपना जीएसटीआर 1 में दिखाया, सो दैट मींस रेसिपिएंट के केस में 30th नवंबर 2022 के बाद फाइनेंशियल 2021-22 का इनवॉइस उसके पास रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इन दैट केस ही विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट द आईटीसी। क्यों नहीं उसको आईटीसी मिलेगा? बिकॉज द इनवॉइस इज रिफ्लेक्टेड आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। तो
16 सबसेक्शन 4 की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफाइड पीरियड फाइनेंशियल 2021-22 के लिए हमें कौन से दिए गए 30 नवंबर 2022। 30 नवंबर 2022 का मीनिंग क्या है कि अक्टूबर 2022 की रिटर्न जीएसटीआर 3B जो हमारी ड्यू डेट है 20 नवंबर 2022, उसके अंदर 10 दिन आपको ग्रेस दिए गए कि 10 दिन लेट भी आप फाइल कर सकते हो विद लेट फीस। 30 नवंबर 2022 तक आप अपने जीएसटीआर 3B जो है अक्टूबर की फाइल कर सकते हो। अगर आपने 30 नवंबर तक भी फाइल कर दी तो उसके अंदर जो भी आपने आईटीसी क्लेम किया आप उसको फाइनेंशियल 2021-22 में क्लेम कर पाएंगे। बट अगर आपने उसके बाद उसको फाइल किया तो उस केस में रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आईटीसी के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। तो उसका वो क्या हो गया, अगर उसको आईटीसी नहीं मिलेगा सो दैट मीन्स उसका क्या एक्सपेंस हो गया, तो इस केस में आईटीसी नहीं मिलेगा तो उसका नुकसान होगा। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये वाला था, क्लियर हो गया। और सेकेंडली कि आपको जीएसटी 9 के अंदर जो मिस्ड इनवॉइसेस हैं वो आपको रिपोर्ट करने हैं या नहीं करने हैं, तो आपको अपने जितने भी मिस्ड इनवॉइसेस हैं वो जीएसटी 9 के अंदर रिपोर्ट करने हैं। क्योंकि बहुत सारी मेरे पास जो क्वेरी आ रही है वो मिसिंग इनवॉइसेस को लेके आ रही है, अलग अलग वे से उन्होंने फ्रेम करके डाल रहे हैं। हमारा इनवॉइस जीएसटीआर 1 के अंदर स्किप हो गया, हमारा इनवॉइस जो है वो जीएसटीआर 3B में मिस हो गया, तो आप इनवॉइसेस तो जीएसटीआर 1 में ही दिखाओगे, नेक्स्ट वाले में जीएसटीआर 3B में ही उसकी लाइबिलिटी क्रिएट करोगे और लाइबिलिटी पे करोगे, लेकिन आप उसको जीएसटीआर 9 के अंदर रिपोर्ट जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आपने एक रिटर्न गलत फाइल की है सो दैट डजंट मीन कि आप उसकी दूसरी रिटर्न जो है वो भी गलत फाइल करेंगे। तो व्हाट आई सजेस्ट कि जीएसटी 9 के अंदर मिसिंग इनवॉइसेस को आप जरूर दिखाओ। नेक्स्ट, इफ द सेल्स आर इंक्रीज्ड, ठीक है, ये भी क्वेरी मेरे पास सेम रिलेटिंग ही है, तो इसके अंदर इफ द सेल्स आर इंक्रीज्ड बट नॉट शोन इन जीएसटीआर 1 देन हाउ टू रिपोर्ट इन जीएसटीआर 9। अब इसके अंदर भी क्या है कि उन्होंने क्या बोला कि उनकी सेल्स इंक्रीज हो गई बट उन्होंने जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाया, तो कहीं ना कहीं ये भी मीनिंग क्या हुआ, कुछ इनवॉइसेस थे जो उन्होंने स्किप कर दिए। ठीक है, तो जीएसटीआर 1 के अंदर जब हम अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो सेल्स इनवॉइसेस थे उन्होंने उसको मिस कर दिया, तो आंसर इसका भी वही है, उसी तरह से आपको करना है। सेल्स इंक्रीज होने का मीनिंग कोई इनवॉइसेस आपसे छूट गए हैं और जीएसटीआर 1 के अंदर जितने आपने रिपोर्ट किए हैं और जो आपकी बुक्स के अंदर आ रही है सेल्स वैल्यू वो अलग है, तो आप क्या करोगे जीएसटीआर 9 में उसको जरूर दिखाओगे और जीएसटीआर 1 जो भी अब आपने अपकमिंग जीएसटीआर 1 फाइल करनी है आप उसके अंदर अपनी जो लाइबिलिटी है उसको दिखाओगे, देन जीएसटीआर 3B में अपनी लाइबिलिटी दिखाओगे और जीएसटीआर 3B में जब आप अपनी लाइबिलिटी दिखाओगे तो उसको आप विद इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। ठीक है, और जहां पे भी, अच्छा जब आप वहां पे पोर्टल पे दिखाते हो वहां पे तो आपको नहीं दिखाना कि ये इनवॉइस जो है वो पिछले पीरियड का है या कब का है, 3B फाइल करते हुए तो हम लोग एक कॉलम में दिखा देते हैं, लेकिन जहां पे भी आप अपनी एक्सेल की वर्किंग रखते हो या ईआरपी के अंदर वहां पे आप उसको जरूर मेंशन करके रखो कि ये इनवॉइसेस हमारे कौन से पीरियड के परटेन करते हैं जो कि हमने नेक्स्ट जीएसटीआर 1 के अंदर दिखाए हैं और इसको हमने नेक्स्ट 3B में लेके और इसकी लाइबिलिटी पे कर दी है। बट वो जो इनवॉइसेस हैं जो कि फाइनेंशियल 2021-22 के हैं उन इनवॉइसेस को आपको जीएसटीआर 9 जो आप फाइल कर रही हो फाइनेंशियल 2021-22 की उसके अंदर जरूर रिपोर्ट करना। ठीक है, अगेन मैं दोबारा से इसी चीज को हाईलाइट कर रही हूँ, आपने कोई इनवॉइस मिस कर दिया सो दैट डजंट मीन कि जीएसटीआर 1 में मिस कर दिया, इट मीन्स जीएसटीआर 1 आपकी गलत गई है, या 3B में स्किप कर दिया सो दैट डजंट मीन कि आप 9 भी गलत फाइल करेंगे। आप 9 में जो आपकी एक्चुअल सेल्स है उसी को रिपोर्ट करोगे, जो आपने इनवॉइसेस मिस कर दिए 1 और 3B में उसको आप 9 फाइल करते हुए वहां पर दिखाएंगे, और जो भी आप अपकमिंग अपनी जीएसटीआर 1 या 3B फाइल कर रही हो आप उसके अंदर दिखाओगे। हाँ, इनकेस अगर आप 30 नवंबर 2022 के बाद फाइल कर रही हो तो उस केस में रेसिपिएंट को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 30 नवंबर से पहले जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में दिखा चुके हो तो उस केस में रेसिपिएंट को उसका आईटीसी भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, सप्लाई बाय सेल्स यूनिट्स टू द डीटीए, हाउ विल इट बी शोन इन द जीएसटीआर 9। एक और क्वेरी आ रही है
ठीक है, सेल्स यूनिट्स ने जो सप्लाई की उसको हम जीएसटी या 9 के अंदर कहां पर दिखाएंगे? तो इसके लिए हम चलते हैं जीएसटी या 9 के टेबल नंबर 5 के ऊपर। तो टेबल नंबर 5 के अंदर अगर आप देखोगे तो बी पार्ट में है सप्लाई टू सेल्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, अगर तो आपने सप्लाई की है तो आप उसको कहां पे दिखाओगे? टेबल नंबर 5 के रो नंबर बी के अंदर सप्लाई टू सेल्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में आप दिखाओगे। लेकिन अगर सप्लाई बाय सेल्स यूनिट, सेल्स की सप्लाई है, तो उस केस में सेल्स उसको कहां पे दिखाएगा? एग्जम्प्टेड के अंदर। ठीक है, जो बी है, क्योंकि मेरे पास क्या क्वेरी क्या आ रही है कि सेल्स यूनिट से सप्लाई हुई है, तो बी में पर्टिकुलरली लिखा हुआ है सप्लाई टू सेल्स। अगर सेल्स को सप्लाई कर रही हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स तो वो हम बी पार्ट में दिखाएंगे। लेकिन अगर सप्लाई बाय सेल्स, ये देखो क्वेरी के अंदर देखो सप्लाई बाय सेल्स यूनिट था, तो सेल्स यूनिट उसको कहां पे दिखाएगा? एग्जम्प्टेड के अंदर। ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल भी गलत मत करना। और टेबल नंबर 5 की अगर हम बात करें तो आगे हम क्या करते थे? एग्जम्प्टेड में इकट्ठा वहां पे दिखा देते थे, तो इस बार एग्जम्प्टेड अलग, नील रेटेड अलग और नॉन जीएसटी सप्लाई अलग। तो इसके अंदर भी मेरे पास एक क्वेरी आई थी, नील रेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाई दोनों में डिफरेंस क्या है? नील रेटेड मींस वो आइटम्स जो कि आपके जीएसटी के अंदर तो कवर होती हैं बट उसका रेट ऑफ टैक्स क्या है? 0%। 0% भी एक रेट ऑफ टैक्स है। जैसे हम बात करते हैं जीएसटी के अंदर 9% या 9+9 18%, इस तरह से हम बात करते हैं आई और सी प्लस एस। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी की जैसे हम बात करते हैं, तो सेम वे में 5%, 6%, 12%, 18% जैसे ही अलग अलग रेट्स हैं, तो 0% भी उसके अंदर रेट है। 0% का मीनिंग क्या है? आइटम जीएसटी के दायरे में तो आ रही है बट उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्सेशन क्या है हमारा? 0%। बट नॉन जीएसटी सप्लाई इंक्लूड्स नो सप्लाई। नॉन जीएसटी सप्लाई के अंदर वो आइटम्स हैं जिसको जीएसटी ने कवर ही नहीं किया। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से हैं? जैसे लिक्वर, लिक्वर अभी तक क्या है? स्टेट कंसेप्ट है, वो वैट के अंदर कवर हो रही है। पेट्रोलियम, ये वैट के अंदर कवर हो रही है। तो वो आइटम्स जिसको जीएसटी ने कवर नहीं किया, नॉन जीएसटी। और नील रेटेड वो है जिसको जीएसटी ने कवर तो कर लिया लेकिन उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स 0 है। ठीक है, तो उसके ऊपर जीएसटी 0 है, वो नील रेटेड में जाएगा। जिसके ऊपर जीएसटी है ही नहीं है क्योंकि उनके ऊपर वैट लग रहा है, तो उसको हम नॉन जीएसटी सप्लाई के अंदर दिखाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। होप सो कि आपकी ये क्वेरी क्लियर हो गई हो, और अगर आपके कोई भी मिसिंग इनवॉइसेस हैं तो आप उसको जीएसटी या 9 में दिखाएंगे। थैंक यू।